हमारी सुबह की शुरुआत प्रत्येक दिन इसी अंदाज से होती है और वह भी आज तो सावन का पहला सोमवार ही है। शिव का दिन है। शिवत्व के साथ चलना हमारी जीवन की एक शैली है। शिव के साथ अपने आप को जोड़ कर रखने की एक प्रेरणा है। माँ के साथ वंदन है। बाहर निकलकर सूर्य देव के साथ अपना अभिनंदन है। माँ गंगे के साथ अपनी सुबह की शुरुआत है। जीवन में एक नई सकारात्मकता है, शुद्धता है, समर्पण है। जीवन की एक शैली है, निरंतरता है, सबों के साथ स्नेहात्मक मिलन है। प्रकृति के करीब से इसको समझने की एक छोटी सी प्रक्रिया है। अपनों का अभिनंदन है, जैसे हम अपनों का वंदन है और हमेशा इसी अंदाज से सुबह की शुरुआत करने की प्रेरणा है, चेतना है। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। एक अनुशासन है, मन में समर्पण है, समर्पण के साथ अर्पण है। यह सब उसी समय होता है जब हमारी जीवन एक शैली, एक प्रक्रिया, एक अनुशासन, एक संकल्पता के साथ चलती है। यही जीवन की सबसे खूबसूरत पद्धति। प्रत्येक दिन एक अनुशासन के साथ अपन अपनी सुबह ऐसे ही शुरू होती है। सबों के साथ मिलना होता है, सबों के साथ जुड़ना होता है, सबों के साथ स्नेहात्मक होता है। स्पंदन का नाम होता है सुबह, समर्पण का नाम होता है सुबह। नई ऊर्जा के साथ सुबह की शुरुआत होती है, नई शक्ति के साथ सुबह की शुरुआत होती है। किसी से कहीं भेदभाव नहीं होता है और वह भेदभाव अंतःकरण समर्पण से ही संभव है। सुबह की शुरुआत में एक अलग सी ऊर्जा होती है, एक अलग सी शक्ति होती है और वह शक्ति मन के अंदर में बैठी हुई प्रकृति को जागृत करने के बाद ही संभव होता है। ऐसे न समझना संभव होता है, न समझाना संभव। लड़ाई खुद की लड़नी होती है। सुबह अपने से लड़ के बाहर निकलना होता है। आलस पर विजय पाना होता है। अपनी जीवन को एक सही शक्ति की तरफ ले जाना होता है। मन हमेशा नकारात्मक बातों के लिए प्रेरणा देता है और सकारात्मकता को बताता उससे हैरानी पड़ती है। और वह उसी समय होता है जब आप नियमों के साथ सुबह की शुरुआत एक अनुशासन के साथ लेकर चलते हैं। ऐसे यह संभव नहीं होता है। इसलिए फिट रहना, अपनी फितरत बनाएं, स्वस्थ रहना अपनी फितरत बनाकर चलें और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक स्नेह के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करनी होती है। सबों के साथ जुड़ना होता है। प्रकृति के करीब रहने वाले व्यक्ति के साथ अपनी जीवन को प्रकृति के साथ लेकर चलनी चाहिए। न कहीं किसी से भेदभाव होता है, न कहीं किसी से संदेह होती है, न कहीं किसी के साथ उत्तर विरोध होता है। इन सबों पर विजय पाना है तो स्वस्थ होना पड़ेगा। मानसिक समृद्धि को समृद्ध करना पड़ेगा और फिट रहने के लिए खूबसूरत सी फितरत बनानी पड़ेगी। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। नियमित होना जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। फिट होना जीवन में सबसे सफल व्यक्ति का एक छोटी सी परिचय होती है। हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहे हैं। जुड़ाव ही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। इसलिए हमेशा जुड़ कर रहें, हमेशा
मिलकर रहें, शरीर को समय दें, शरीर आपके साथ चलेगा, नहीं समय देंगे आपके साथ नहीं चलेगा। संबंध को समय देंगे, संबंध आपके साथ चलेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी बातें हैं। जिसको आप समय देंगे वही आपके साथ रहता है, अगर आप नहीं देंगे समय वो आपके साथ नहीं रहेगा। प्रकृति के करीब जाएंगे, प्रकृति को समझ सकते हैं, करीब नहीं जाएंगे नहीं समझ सकते हैं। यही तो जीवन की सबसे बड़ी बातें हैं और यही मूल बातें हैं जहाँ से चेतना और जहाँ से मन की जागृति स्वतः जागृति जय श्री राम। और यही जागृति सबों के साथ स्नेहात्मक रखने के लिए हमेशा प्रेरणादायक। प्रकृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर सुबह में होती है और यह खूबसूरती आपके मन के अंदर में जागृति पैदा करती है। लेकिन इन सबको जानने के लिए सबसे पहले आपको अनुशासन में जाना पड़ेगा। आप अपनी विचारों को जब तक अनुशासन में नहीं डालेंगे यह संभव नहीं होगा, क्योंकि जीवन अनुशासन का नाम है। जीवन मोटिवेशन कहीं से कुछ नहीं करता है जब तक आप अनुशासित नहीं रहेंगे, जब तक आप जीवन में एक सही दिशा सही सोच के साथ नहीं चलेंगे, तब तक यह संभव नहीं। हम स्वस्थ हैं, हम समृद्ध हैं, इसलिए हमेशा जय श्री राम का उद्घोष करते चले, वंदन करते चले, अभिनंदन करते चले, सबों के साथ मिलकर चले, सबों के साथ जागृति बन पैदा करने की जरूरत होती है। और वह जागृति जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक आप समृद्ध नहीं होंगे, तब तक यह बातें आपको समझ में नहीं आती है। इसलिए हमेशा फिट रहें, हमेशा जय श्री राम। हमेशा सुबह में कम से कम आधा घंटा शरीर जरूर समय दें, क्योंकि स्वस्थ हैं तब तक दुनिया की सारी मजा सारी मस्ती को आप ले सकते हैं। अस्वस्थ होने के बाद दुनिया बोझिल हो जाती है, हम सभी बोझिल बन जाते हैं। उस बोझ से बाहर निकलना पड़ेगा, उस बातों को समझना पड़ेगा और यही जीवन की सबसे जय श्री राम। जय श्री राम। जब हम सबों के साथ स्नेहात्मक मिलते हैं, सबों के साथ वंदनीय रहते हैं, तो सभी आपके साथ मिलकर अपनी जीवन में एक सुबह की एक अलग सी शक्ति प्रदान कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने को अनुशासन में लाना पड़ेगा। अपना अनुशासन ही जीवन की सबसे बड़ी बातें होती हैं। इसलिए हमेशा अनुशासित जीवन को चलाएं, हमेशा संकल्पित जीवन को चलाएं और आपकी जीवन शैली जैसे ही अनुशासित होती है, जैसे ही सभी आपके साथ जुड़ते हैं, प्रेरणायक होते हैं, निर्णायक बनते हैं और निर्णय अपनी जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर हमारी सुबह नहीं है तो नहीं छोड़ देगा। एक अनुशासन के साथ चलती है। जैसे भोजन करना आवश्यक होता है, जैसे नित्य सोना आवश्यक होता है, जैसे नित्य शौच आवश्यक होता है, उसी तरह नित्य अपने शरीर को समय देना आवश्यक होता है। सब आपके साथ जुड़कर खुश होते हैं और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है और जीवन की सबसे बड़ी सफलता का प्रतीक होता है। जब लोग आपसे मिलते हैं, लोगों के चेहरा पर जब खुशी आ जाती है, एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, आप समझ लो जीवन आपका सफल हो गया। जीवन की एक अलग सी शैली आपके अंदर में समाहित हो गई और यही समाहित अपने जीवन को समृद्धता की तरफ ले हमेशा खुश रहने की जरूरत होती है, हमेशा समृद्धता के साथ चलने की। जीवन की सबसे खूबसूरत बातें, जीवन की सबसे खूबसूरत तस्वीर यहीं से शुरू होती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। मस्त रहना जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। जीवन की सबसे व्यस्त रहें। व्यस्त होना, जैसे ही आप व्यस्त होंगे बहुत सारी बातों से आप हल्का हो जाएंगे। आप बोझ खत्म हो जाता है। हम बातों के बोझ से दब जाते हैं, उस बोझ से अलग उठना पड़ेगा, उस बोझ को हटाना पड़ेगा। यही तो जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं। समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे? जब तक आप शरीर को समय नहीं, जब तक आप विवेकशील नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य सबसे खूबसूरत प्राणी, सबसे खूबसूरत रचना है इस धरती का ईश्वर के द्वारा, और इसकी सबसे खूबसूरत बातें होती हैं
यह विचार करता है, विवेकशील होता है, खुश होता है, मुस्कुराता है। हमेशा एक क्योंकि दूसरे का चेहरा मुस्कुराती हुई तस्वीर हमेशा खूबसूरत होती है, इसलिए मुस्कुराते पॉजिटिव एनर्जी हैं। हमेशा सुबह ट्रांसमिट होता सूरज है। भी मुस्कुराते हुए आते हैं और यही मुस्कुराहट अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलते हैं। हम दूसरे के चक्कर में पड़ के अपनी जीवन को कभी भी खराब न करें, इसलिए दूसरे से कुछ अगर मिलता है अच्छी बातों की लेने की जरूरत होती है। हर व्यक्ति की विचारधारा, हर व्यक्ति का चेहरा, हर व्यक्ति की सोच एकदम भिन्न होती है। इस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने की कहीं से जरूरत नहीं होती है। हमेशा अपनी विचारों को समृद्धता के साथ लेकर चलना होता है। यही जीवन की सबसे खूबसूरत बातें होती हैं और इसी को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे हम? जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, और वह स्वस्थ नहीं रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको सबसे पहले सुबह जगना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, शरीर को समय देना पड़ेगा, मन को स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध रखना पड़ेगा। इन बातों पर जैसे ही आप गौर करेंगे, जीवन की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी दशा, एक अलग सी दिशा स्वतः तैयार हो जाती है। लेकिन पहले आपको सोचना पड़ेगा। हम हमेशा भूतकाल में, भविष्यकाल में रहते हैं और वह भूतकाल भविष्यकाल से कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा वर्तमान में रहने की जरूरत होती है। खुश रहें। वर्तमान की खुशी ही जीवन की सबसे बड़ी आनंद का प्रतीक होता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, हमेशा जहाँ भी रहें एक नई ऊर्जा के साथ रहें, नई शक्ति के साथ रहें। जीवन हमेशा निरंतरता के साथ होता है और वह निरंतरता उसी समय आती है जब आप शुद्धता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और का सबों के महीना है, साथ सुबह मिलकर की चलते शुरुआत हैं। है और सबों के साथ खूबसूरत जब मिलना उद्घोष होता है होता है। स्वच्छ वातावरण में, तो कैसे नहीं शक्ति आएगी और कैसे नहीं हम लोग जय श्री राम बोलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 हर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अलग सी ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा माँ के चरणों से, मित्रों के वंदन से, अपनों के अभिनंदन से शुरू होता है। सुबह इसी अंदाज से चलता है। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा।